हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंजेंट्स आप सबको। और कैसे हैं आप लोग सारे जने। ये वीडियो बहुत स्पेशल है आप सबके लिए, उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो फौज में ऑफिसर बनना चाहते हैं, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी। उसमें ऑफिसर एंट्री की पहली एंट्री हमारी होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी में एनडीए के थ्रू, और एनडीए की तैयारी शुरू हो जाती है 10th के बाद। तो फोकस एफपीआई अपना एक सिस्टम, अपना एक प्रोग्राम बना के आया है जिसके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ के 10th के बाद 2 साल प्रिपेयर कर सकते हैं एनडीए के एग्जाम के लिए और अपना सपना पूरा कर सकते हैं फौज में ऑफिसर बनने के लिए। क्या क्या जरूरी है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारी एकेडमीज हैं जो आपको प्रिपेयर करती हैं इन एग्जाम्स के लिए, बट क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या देखना जरूरी है, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं इस वीडियो के थ्रू और देखें कि क्या बेस्ट है तुम्हारे लिए। दिस इज फॉर बॉयज एज वेल एज फॉर गर्ल्स ऑल्सो। जैसे हम जानते हैं कि एनडीए में अब गर्ल्स की भी एंट्री है, तो गर्ल्स भी हमारी जो है इंडिया की अप्लाई कर सकती है एनडीए के लिए। तैयारी करना जरूरी है बिकॉज कंपटीशन इज टफ। अराउंड 3.5 लाख बच्चे जो है वो अप्लाई करते हैं इस एनडीए के एग्जाम में, जिसमें से फर्स्ट राउंड शॉर्टलिस्ट होते हैं अराउंड 8000 स्टूडेंट्स, और वो 8000 स्टूडेंट दे गोज फॉर एसएसबी इंटरव्यू और उसमें फिल्टर आउट होके अराउंड 400 स्टूडेंट्स दे जॉइन एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी और अपना सपना पूरा करते हैं आर्म फोर्स में ऑफिसर बन के देश की सेवा करने के लिए। नाउ डिस्कस करते हैं क्या क्या पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं और फोकस एफपीआई आपको कैसे हेल्प कर सकता है अपना सपना पूरा होने के लिए। राइट, सो दिस इज द वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। राइट, सो 2 इयर्स रेगुलर प्रोग्राम है जो फोकस एफपीआई ऑफर करता है अपने स्टूडेंट्स के लिए। इस 2 साल में क्या है, 10th के बाद आप ज्वाइन करते हैं हमारे इस प्रोग्राम को। ये 2 साल का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। इस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में क्या किया जाएगा, आपको 11th एंड 12th के बोर्ड की पढ़ाई भी कराई जाएगी, नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स में जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये पढ़ाया जाएगा। साथ साथ एनडीए रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल ट्रेनिंग और एसएसबी की भी तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आर्म फोर्स से ज्वाइन करना चाहते हैं तो रिटर्न के साथ एसएसबी भी मस्ट है। रादर आई से कि अगर आप एनडीए का रिटर्न एग्जाम पास करते हो तो इट जस्ट 40% आपका कि आप एनडीए में जा रहे हो, लेकिन 60% जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका एसएसबी इंटरव्यू है। अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं करें, चाहे मार्क्स जितने भी लेके आए आप रिटर्न एग्जामिनेशन में, आप एनडीए नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा भी एक सबसे इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम, टीईएस। टीईएस का मतलब क्या है कि हम फौज में भी ऑफिसर बन सकते हैं। थोड़ा इनके बारे में डिटेल्स पहले से डिस्कस करते हैं सो दैट आप इसको समझो और अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले सको। सो राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, हाउ फोकस इज प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स एनडीए और टेक्निकल एंट्री के लिए। एक छोटा सा मैंने ये यहाँ पे टेबल बनाया जिसके बेसिस पे आप सब समझ सकते हैं कि कैसे मुझे इस फोर्सेस को एनडीए और टेक्निकल एंट्री में ज्वाइन करना है। अगर हम सिर्फ एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए क्या मांग रहा है आपसे, +2 बोर्ड्स एग्जाम में आपके 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। अगर उससे कम है तो आपके लिए फौज के दरवाजे बंद है। 60% से ऊपर जितने मार्क्स हैं ऑल आर एक्सेप्टेबल। इन सब स्टूडेंट्स को एनडीए का रिटर्न एग्जाम देना पड़ता है। जो स्टूडेंट रिटर्न क्वालिफाई करेंगे दे विल गो फॉर एसएसबी इंटरव्यू, और इसके थ्रू साल में 2 बार ये एग्जाम होता है। 2 बार आपको चांसेस मिलते हैं कि आप नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सके। तो द चांसेस आर 2 चांसेस। अब मैं अगर इसमें टीईएस ऐड करता हूं, टीईएस मतलब फौज में टेक्निकल एंट्री स्कीम, मतलब आपको आर्मर्ड लड़ाई के ऑफिसर नहीं बनाएंगे, आपको टेक्निकल ऑफिसर्स बनाएंगे आर्म फोर्सेस वाले। द प्रोसेस इज व्हाट, अब आपको बोर्ड में कम से कम 85% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि टेक्निकल है, आपको जेई मेंस का भी एग्जाम देना पड़ता है। इसमें क्वालिफाई करना जरूरी है और आपको एनडीए का रिटर्न एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप इन दोनों के बेसिस पे क्वालिफाई करते हैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए। आप डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू देते हैं और उसके बेसिस पे आप टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए सिलेक्शन ले सकते हैं। सारा खर्चा सरकार उठाएगी, सारा खर्चा आर्म फोर्सेस उठाएगी। प्रोसेस सारा सेम है,
4 साल के बाद आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे आप फोर्सेस पे भी ज्वाइन करते हैं। बट एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि आपको मौके मिलते हैं 4। आप 2 मौके एनडीए के यूज करिए, 4 मौके आप टेक्निकल एंट्री के यूज करिए, आपके पास 6 चांसेस हैं कि आप आर्म फोर्सेस में सिलेक्ट हो सकते हैं। सिर्फ 2 नहीं एनडीए के, 4 एक्स्ट्रा। इस 4 एक्स्ट्रा के लिए आपको क्या करना है? आपको बोर्ड में भी अच्छा स्कोर करना है और जेई में भी अच्छा स्कोर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपको समझना बड़ा जरूरी है। जितने भी नेशनल लेवल पे सिर्फ एनडीए पढ़ाने के इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपको टारगेट करेंगे 60% मार्क्स इन द बोर्ड्स एग्जामिनेशन। मतलब क्योंकि मेरे एनडीए एग्जाम में फिजिक्स और केमिस्ट्री 11th-12th का नहीं आएगा, तो मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एनडीए के अलावा बोर्ड का मैं क्यों हाई पढ़ाऊं? तो जितने इंस्टीट्यूट सिर्फ एनडीए करते हैं वो 11th एंड 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री को थोड़ा सा नीचे छोड़ते हैं, बिकॉज रिक्वायरमेंट भी 60% की है। अगर आप सपोज एनडीए में किसी भी रीजन से नहीं सिलेक्ट हो पाए, तो सोचिए +2 के बाद आपके हाथ में क्या रह जाएगा? बोर्ड में 65-70% मार्क्स, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। तो ये सोचने की बात है कि आगे जाके क्या करेंगे। लेकिन अगर आप टेक्निकल एंट्री जोड़ते हैं तो आपके पास हाथ में क्या है? 85% मार्क्स इन बोर्ड्स। मतलब कि मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये सारा ही मुझे अच्छे लेवल पे पढ़ाई कराई जाएगी। फोकस एफपीआई में ये खूबी है कि उनके पास वो सारे टीचर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के, जो टेक्निकली उतने लेवल के क्वालिफाइड है कि आपको बोर्ड्स एज वेल एज जेई के लिए भी अच्छी प्रिपरेशंस करवा सकते हैं। तो आपके हाथ में 85% से ऊपर मार्क्स होंगे, प्लस आप जेई मेंस एग्जाम को भी अच्छे तरीके से क्वालिफाई करेंगे। सपोज अनफॉर्चुनेटली किसी मेडिकल रीजन से आपका रिजेक्शन आर्म फोर्सेस के लिए परमानेंटली खत्म हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास एक और ऑप्शन है टेक्निकल एंट्री के थ्रू कि आपने जेई मींस भी दिया है और अच्छा परसेंटाइल स्कोर किया है, उसके थ्रू आप प्राइवेट और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो मतलब कि आपके पास अब 2+4 नहीं, एक और आपके पास ऑप्शन ऐड हो गया कि आप प्राइवेट और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं थ्रू जेई मेंस। मतलब कि 7 चांसेस इन अ ईयर। दिस इज द ओनली ऑप्शन which gives you 7 chances to become an officer, अपनी लाइफ बढ़िया जगह पे सेटल डाउन करने के लिए। अब इसको कराने के लिए इंस्टीट्यूट के पास क्या टेक्निकली चाहिए? उसको उस इंस्टीट्यूट के पास टेक्निकली एक अच्छे लेवल के टीचर्स होने चाहिए जो आपको एकेडमिक्स अच्छा पढ़ा सके। उनके पास अच्छे टीचर्स होने चाहिए जो आपको एनडीए के एग्जाम को क्वालिफाई करा सके। उनके पास अच्छा सेटअप होना चाहिए जो आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर सके अच्छे तरीके के साथ। सो व्हाट वी हैव विद अस इज व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू टू यू। टीचिंग टीम की अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इफ यू सी वी हैव टीचर्स फ्रॉम आईआईटीज, 23 साल के एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। वी हैव 27 years एक्सपीरियंस टीचर्स जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। इन केमिस्ट्री वी हैव 25 years, 20 years ऑफ एक्सपीरियंस फैकल्टीज जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आपको पढ़ाएंगे, जो आपका लेवल एक अच्छे लेवल तक लेके आएंगे। आई चैलेंज यू, जो भी आप सिर्फ एनडीए का इंस्टीट्यूट देखिए, यू विल नॉट फाइंड दिस मच एक्सपीरियंस फैकल्टीज विद देम, बिकॉज उनको इसकी जरूरत नहीं है। दे आर मेकिंग यू टीच अप टू 12th 60% ओनली। तो ये टीचर एक्सपेंसिव है, इसके लिए खर्चा लगता है, सो दे अवॉइडेड टू डू इट। इसके अलावा अगर एनडीए करना है तो एनडीए में आपके पास इंग्लिश सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास परमानेंट टीचर्स, इंग्लिश के एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो आपको इंग्लिश पढ़ा के एनडीए का इंग्लिश कवर करेंगे। साइंस आपका हमारे स्पेशलिस्ट टीचर्स करेंगे। इसके अलावा एनडीए में आता है गैट सेक्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स एंड पॉलिटिक्स। उसके लिए स्पेशल टीचर्स ऑलरेडी एक्सपीरियंस हमारे पास है जो गैट सेक्शन को भी टेक केयर करते हैं। थ्रू आउट द ईयर क्लासेस लगती हैं आपकी इंग्लिश एंड गैट की भी, ताकि हमारे स्टूडेंट्स बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म करें आगे जाके। इसके अलावा एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स, हॉस्टल वार्डन्स जो एक्स आर्मी के हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं। ये फैकल्टी मेंबर्स के साथ साथ व्हाट वी डू, हम ऑफिसर्स बनाते कैसे हैं, वी से हाउ वी मेक ऑफिसर्स। ऑफिसर्स बनते हैं जब उनको प्रॉपर अच्छे तरीके से एक अच्छे डिसिप्लिन, अच्छे शेड्यूल से उनकी पढ़ाई की जाती है। सो व्हाट वी डू, हमारा एकेडमिक्स, आई सेड द स्ट्रॉन्गेस्ट एकेडमिक सेक्शन वी हैव। टीचर फैकल्टीज के बारे में मैंने अभी आपको बताया, सब एक्सपीरियंस, मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे। लेकिन
3 शेड्यूल्स हैं हमारे पूरे दिन के अंदर जहां हमारे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। हमारा फर्स्ट शेड्यूल इज मॉर्निंग क्लासेस फ्रॉम 8 to 1:30 PM, जहां पे उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश की एकेडमिक्स पढ़ाई जाती है। जो पढ़ाया हमारे स्टूडेंट अच्छे से पढ़े, उसके लिए एक सुपरवाइज सेल्फ स्टडी शेड्यूल बनता है 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, जहां वो उस चीज को पढ़ाई करते हैं। देन वी हैव अनदर स्टडी शेड्यूल फ्रॉम 8:30 to 10:30 PM, जहां पे इन चीजों को रिवाइज करा जाता है। एकेडमिक्स अच्छा होगा तो सारी चीजें धीरे धीरे अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। आप कॉन्फिडेंटली अच्छे मार्क्स लेके एनडीए को पास करोगे, आपका एसएसबी का प्रेशर थोड़ा सा रिमूव हो जाएगा। वहां आप थोड़ा भी एवरेज करेंगे तो आपका ओवरऑल स्कोर उतना बन जाएगा कि आप मेरिट लिस्ट में डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। अब एकेडमिक्स के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा फिटनेस शेड्यूल, यू शुड हैव अ प्रॉपर फिटनेस शेड्यूल जिसके अकॉर्डिंगली आपकी स्टेमिना, आपकी स्ट्रेंथ, आपका टीम बिल्डिंग, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, ये सारी की सारी बिल्डअप हो जाए। तो इसके लिए डेली फिटनेस शेड्यूल जो है हमारे स्टूडेंट फॉलो करते हैं। सुबह 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक अ स्पेशल फिटनेस प्रोग्राम अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्स आर्मी वार्डन्स, एक्स आर्मी पीटी इंस्ट्रक्टर्स। हमारे स्टूडेंट्स एक्सरसाइजेस, पीटी शेड्यूल्स फॉलो करते हैं। इवनिंग में स्पेशल हमारा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, स्पोर्ट्स का शेड्यूल है। एवरी स्टूडेंट हैज टू पार्टिसिपेट इन अ स्पोर्ट ताकि उनको एक लीडरशिप क्वालिटी, टीम बिल्डिंग का पता चले। सो दिस इज ऑल अंडर द शेड्यूल्स। इसके अलावा जो मैंने बोला 60% रोल आपका एसएसबी इंटरव्यू का है आपकी सिलेक्शन के लिए। तो स्पेशल एसएसबी इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा जो है वो चलाया जाता है, जिसमें जो मेजर सेक्शंस है हमारे एसएसबी के, साइकोलॉजिस्ट, जीटीओज एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स, ये सारे सेक्शंस के ऊपर काम किया जाता है ताकि बच्चों को वो एक्सपोजर मिल सके कि एसएसबी में भी कॉन्फिडेंटली अपीयर हो जाए और अपने लिए सिलेक्शंस लेके जाए। As I said, special psychologist, GTO officer and interviewing officer मेंटर करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। ये वो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना एक्सपीरियंस एसएसबी में दिया हुआ है, लाखों स्टूडेंट्स को मॉनिटर किया है, हजारों स्टूडेंट्स को एसएसबी में पास करके उन्होंने एनडीए में लेके गए हैं। तो वी हैव द टीम व्हिच हैव academicians, we have SSB persons and we have specialists for the NDA examination also. And if I say the complete schedule program, जैसे मैंने बोला सुबह 5:45 से शुरू होके रात को 10:50 तक का कंप्लीट रूटीन अंडर सुपरविजन है हमारे स्टूडेंट्स का, जहां एक एक टाइम का उसका प्रॉपर मेंटेन किया जाता है बाय एक्स आर्मी वार्डन, ताकि वो बच्चे जो है हमारे वो एक अच्छे ऑफिसर्स बन सके। हॉस्टल की अगर हम लोग बात करें, द हॉस्टल्स जो है हमारे वो सुपरविजन के अंदर है 24/7, एक्स आर्मी वार्डन्स के अंदर हमारे बच्चे रहते हैं और वो शेड्यूल फॉलो करते हैं सारा का सारा। जो हॉस्टल है दैट इज कवर्ड बाय सीसीटीवी कैमरास है हमारे हॉस्टल पे सारे लगे हुए, ताकि बच्चे की मॉनिटरिंग हो सके। मेस का काम, जो मेस है, मेस हमारी कमेटी करती है, मतलब जो स्टूडेंट्स, जो कैडेट्स हमारे पास है वही मैनेज कराते हैं कि क्या उनका मेन्यू होना चाहिए, क्या वो खाएंगे, किस तरीके से उसको मेंटेन करेंगे, ताकि ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स वो उनके अंदर डेवलप हो सके धीरे धीरे, विच इज द ऑफिसर लाइक क्वालिटी विच इज चेक्ड इन द एसएसबी इंटरव्यूज। इस शेड्यूल के साथ साथ वी हैव जो सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है कि हॉस्टल कैसा है आपका। जो मैंने बोला, हॉस्टल मींस 24/7 सुपरवाइज हॉस्टल, हमारे अपने हॉस्टल्स हैं जिनमें पूरा डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है प्रॉपर्ली। सुपरवाइज स्टडीज हॉस्टल के अंदर होती हैं, क्लासरूम बनते हैं। कम्युनिकेशन क्लासेस, बच्चों को बोलना आना चाहिए, पावर ऑफ एक्सप्रेशन एक और क्वालिटी जो ऑफिसर बनने की है वो डेवलप कराई जाती है, ग्रो की जाती है स्टेप बाय स्टेप। दिस इज द मेन्यू, बेस्ट मेन्यू जो हमारे स्टूडेंट डिसाइड करते हैं मंडे टू लेके सैटरडे तक, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या करना है, दे टेक देमसेल्फ, वो बेस्ट कमेटी बनाती है स्टूडेंट्स की और उसी को फॉलो किया जाता है ताकि वो बढ़िया करें। इन सब चीजों को करने के साथ साथ जो प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, दिस इज द रिजल्ट्स व्हाट वी हैव गॉट। आई सेड अराउंड लास्ट 2-3 years more than 15 students have already in NDA now, वहां पे अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अनफॉर्चुनेटली NDA में नहीं जा पाए हैं, बट ड्यू टू देयर टेक्निकल एंट्री टीचिंग
they are doing engineering in one of the topmost colleges of the region. NIT जलंधर में हमारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, UIT में हमारे स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने NDA के साथ साथ टेक्निकल एंट्री की भी तैयारियां की हैं हमारे साथ। सो दिस इज अ मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल बेनिफिट प्रोग्राम व्हाट वी आर रनिंग फॉर द स्टूडेंट्स। और बढ़िया है, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे साथ, बिकॉज एडमिशन प्रोसेस जो है हमारा वो शुरू हो चुका है। एडमिशन प्रोसेस इज ऑलरेडी स्टार्टेड। एज वी पुट ओनली 25 स्टूडेंट्स इन दिस बैच, तो सीटें लिमिटेड है, तो उनको लेने के लिए व्हाट यू कैन डू, व्हाट वी डू रादर, हम एक रिटन टेस्ट लेते हैं पहले, देन वी डू मेडिकल ऑल्सो टू द स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, हो सकता है कि बच्चा हमारा किसी मेडिकल रीजन से बाद में जाके आर्म फोर्सेस अगर रिजेक्ट कर रही है, तो हम पहले अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो उस बच्चे के एफर्ट्स और दूसरी डायरेक्शन में बढ़िया तरीके से लगा के उसको उस डायरेक्शन में सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, राइट। सो एक मेडिकल और एक इंटरव्यू, ये तीनों के बेसिस पे वी टेक सिलेक्शंस। और जैसे मैंने बोला 25 बॉयज की सिलेक्शन होगी, अराउंड 10 गर्ल्स की सिलेक्शन है इस प्रोग्राम के अंदर। ये हमारा QR कोड है, अगर आप इस QR कोड को स्कैन कर सकेंगे तो इसके थ्रू आप इंस्टीट्यूट की बाकी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें कराते हैं, कंप्लीट प्रोग्राम हमारा क्या है। यू कैन स्कैन दिस QR कोड एंड थ्रू दिस यू कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो। एडमिशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, टेस्ट दे रहे हैं स्टूडेंट्स, इंटरव्यूज दे रहे हैं एंड दे आर रिजर्विंग देयर सीट्स। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें हमारे साथ, तो फोन नंबर्स ऑलरेडी यहाँ पे दिए गए हैं 9814551555, 94x8319999। ये नंबर्स है, आप इन पे कॉल करके अपना शेड्यूल बुक कर सकते हैं हमारे साथ। वी आर गोइंग टू कंडक्ट फर्स्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर दिस ऑन 25th of January। 25 जनवरी को हम एक एग्जाम लेने वाले हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो उस एग्जाम में। इट विल बी ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, बोथ मोड में रहेगा ये एग्जाम। आप ऑनलाइन घर से देना चाहते हैं दे सकते हैं, आप सेंटर आके ऑफलाइन पे एग्जाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। उसके लिए आपको इन नंबर्स पे कॉल करके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। आप रजिस्टर करिए, एग्जाम दीजिए और अपना सपना पूरा करिए आर्म फोर्सेस में एंट्री लेने का, राइट जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद जी।